ये हैं पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली इंडस्ट्रीज मशीन्स जो कि दिनों के काम को मिनटों में मुकम्मल कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या खास है इन मशीनों में। बिगेस्ट श्रेडर, ये है दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल श्रेडिंग मशीन। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन को आसानी से देखकर लगा सकते हैं। यह मशीन बड़ी से बड़ी और मजबूत गाड़ियों को बड़ी आसानी से चूरा चूरा कर देती है। दरअसल कबाड़ में पड़ी गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्टम ब्रेकर, यह मशीन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक हैमर मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन पत्थर को प्रेस करते टाइम इस पर 300 किलो जूल्स तक एनर्जी डाल सकती है। इतनी बड़ी ताकत के साथ यह मशीन बड़े से बड़े पत्थरों को चुटकियों में तोड़ सकती है। इस मशीन के आगे जितना सख्त पत्थर होगा, यह मशीन उतनी ही आसानी से इस पत्थर के टुकड़े करेगी। ब्रिज मेकर, इस मशीन का इस्तेमाल ब्रिज बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो ब्रिज बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन यह मशीन सालों का काम सिर्फ कुछ ही दिनों में कर देती है। यह मशीन पहले से बने हुए ब्रिज के बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठा कर बिल्कुल सही जगह लगाती जाती है। इस मशीन की मदद से कई किलोमीटर लंबा ब्रिज सिर्फ चंद ही दिनों में बनाया जा सकता है। डायनामिक कॉम्पैक्शन, इस मेथड के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइड की मिट्टी को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से एक सरफेस के ऊपर हैवी वेट गिराया जाता है। इस तरह से हैवी वेट को बार बार गिराने से मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाती है। टनल बोरिंग मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल टनल यानी कि सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। यह मशीन इतनी बड़ी है कि यह मशीन जो सुरंग बनाती है, इसमें 4 लाइन रोड आसानी से बनाई जा सकती हैं। यह मशीन सुरंग बनाते टाइम सुरंग की दीवारों को भी शेप देती जाती है। यह मशीन मजबूत से मजबूत जमीन को खोद कर आसानी से रास्ता बना देती है। यह मशीन दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने वाली मशीन है। इस मशीन की मदद से कई सालों का काम सिर्फ चंद ही दिनों में किया जा सकता है। लॉक स्ट्रैकर, इस मशीन का इस्तेमाल दरख्तों की बड़ी बड़ी लॉक्स की लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। यह मशीन दरख्तों के कई सारे लॉक्स को एक साथ उठाकर बगैर गिराए बड़ी आसानी से दूसरी जगह पहुंचा देती है। चेन ट्रेंचर, गैस, ऑयल और पानी किसी भी तरह की पाइपलाइन बिछाने के लिए या फिर नालियां बनाने के लिए जमीन को खोदना पड़ता है, जिसमें मजदूरों की बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन इसी काम को बहुत आसानी से यह मशीन कर देती है। यह मशीन बड़ी तेजी से जमीन को खोदते हुए मिट्टी को बाहर निकालती जाती है। लैंड पैक मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल रोड को दबाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये काम रोड रोलर भी करता है, लेकिन यह मशीन रोड रोलर से 4 गुना ज्यादा तेजी से काम करती है। और यह मशीन अपने अजीबोगरीब बनावट की वजह से रोड को ज्यादा प्रेशर से दबाती है, जिसकी वजह से रोड बनाने वाली मटेरियल को काफी जल्दी दबाकर एक मजबूत बेस बनाई जा सकती है। बकेट व्हील, यह ताकतवर मशीन पहाड़ों को काटने का काम करती है। इस मशीन में एक बड़ा सा व्हील लगा हुआ होता है। यह व्हील लगातार घूमते हुए माइनिंग करता रहता है। इस मशीन का काम पहाड़ों को काटने और कोयले की खान को खोदने के लिए किया जाता है। स्लीपर चेंजर, यह मशीन ट्रेन की पटरियों के नीचे लगे स्लीपर को चेंज करने का काम करती है। जब यह स्लीपर खराब हो जाते हैं तो इन्हें बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस मशीन में 2 टाइप्स के अटैचमेंट लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से पहले तो यह मशीन इन छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर पुराने स्लीपर को बाहर निकाल देती है और फिर एक नया स्लीपर लगा देती है, जिसके बाद एक वर्कर जल्दी से स्लीपर को टाइट कर देता है। इसके बाद यह मशीन इन छोटे छोटे पत्थरों को वापस बिछा देती है। अंडरग्राउंड माइनिंग, इस मशीन का इस्तेमाल जमीन के नीचे कान खोदने के लिए किया जाता है। सदियों से जो कान खोदने का काम मजदूरों के जरिए किया जा रहा था, जिसमें सबसे पहले खुदाई वाली जगह पर ब्लास्ट किया जाता था और इसके बाद मजदूर खुदाई का काम शुरू करते थे, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता था और मजदूर जख्मी भी हो जाते थे। लेकिन इस मशीन ने कान खोदने का काम बहुत ही आसान कर दिया है। यह मशीन बहुत तेजी के साथ कान खोदने का काम करती है। स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन अपने बड़े हाइड्रोलिक आर्म पर लगे पंजे की मदद से बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर इमारतों को बड़ी आसानी से तबाह कर देती है। इस मशीन में धूल और मलबे से निपटने के लिए पानी का फव्वारा लगा हुआ होता है। यह इमारतों को तोड़ने में मशीन की मदद करता है। फ्लड इरिगेशन,
इस मशीन को पहली बार देखकर आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर यह मशीन कर क्या रही है। दोस्तों, पहले तो यह मशीन इस तरीके से जमीन को काट दी जाती है, फिर इस कटी हुई जगह में पाइप डालकर इस तरीके से पैक कर दिए जाते हैं। इन पाइप्स का एक किनारा फसलों की तरफ और दूसरा किनारा बनाई गई सूखी नहर की तरफ होता है। इसके बाद जैसे ही नहर में पानी छोड़ा जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता पानी फसलों की तरफ जाने लगती है। इस तरह पौधों को अच्छे तरीके से पानी की सप्लाई मिलती जाती है। मार्बल एक्सट्रैक्शन। मार्बल को निकालने के लिए बड़ी बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चेनसो की मदद से इन बड़े बड़े मार्बल के ब्लॉक्स को कट किया जाता है और फिर इन काटे गए ब्लॉक्स को कुछ एक्सकेवेटर की मदद से काफी सेफ्टी के साथ नीचे गिराया जाता है और फिर इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को लोडर के जरिए डंपर तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद डंपर की मदद से इन मार्बल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में इन मार्बल के टुकड़ों की कटिंग और पॉलिशिंग करके इन्हें शोरूम में रख दिया जाता है। ऑक्सबो कटर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदानों या फिर खेतों में उगने वाले अनवांटेड घास को हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे रोटेटिंग ब्लेड लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से यह मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को आसानी से क्लीन कर देती है। यह मशीन घास को काटते हुए एक लाइन में जमा करते जाती है, जिसकी वजह से घास को उठाने में काफी आसानी होती है। स्नो प्लोइंग। कई सारे बर्फानी इलाकों में बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है कि बर्फ की मोटी मोटी परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन और ट्रेन की पटरियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। इसलिए इन्हें हटाना बेहद ही जरूरी होता है और इसी काम के लिए इस पावरफुल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेन के आगे लगी पावरफुल ब्लेड बर्फ को काट कर अपने अंदर ले लेती है और फिर ऊपर से एक किनारे फेंकती जाती है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक साफ हो जाता है और ट्रेन आसानी से सफर कर सकती है। वैसे इस ट्रेन को बर्फ हटाते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। फास्ट ब्रिक्स रोबोटिक्स। यह एक इमारत बनाने वाला जदीद रोबोट है। इस रोबोट को एक बार ऑर्डर देने पर यह रोबोट ऑटोमेटिक एक अच्छी खासी इमारत को रेडी कर देता है। इस रोबोट में कन्वेयर बेल्ट लगी हुई होती है, जिसकी मदद से यह रोबोटिक मशीन ईंटों को जरूरत के हिसाब से आगे की तरफ धकेलती आती है और बगैर किसी गलती से यह मशीन बड़ी तेजी के साथ एक एक ईंट को जमाती जाती है। हाइड्रोलिक बेलर। कार पुरानी हो जाने के बाद जब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती तो इन कारों को स्क्रैप करके रिसाइकल किया जाता है। इसी काम के लिए इस हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन बड़ी बड़ी कारों पर इतना वजन डालती है कि बड़ी बड़ी कार छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।